नमस्कार दोस्तों, डायमंड अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी रेलवे एग्जाम की फिजिक्स सीरीज का सेट नंबर 5 लेके आएंगे। आज इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल है, तो अपन को द्रव्यमान और भार में संबंध देखना होगा, जो कि अपन जानते हैं दोस्तों कि भार है बराबर mg होता है। mg गुरुत्वीय त्वरण g और m द्रव्यमान। इस प्रकार से जब अपन द्रव्यमान में g का मान का गुणन करते हैं तब अपन को भार मिलता है। इस प्रकार से अपन को यहाँ पर वस्तु का भार दिया गया है और अपन को द्रव्यमान निकालना है, तो अपन इसी फॉर्मूले को लगा लेते हैं। F बराबर mg, तो अपन को m द्रव्यमान भार दिया गया है, F दिया गया अपन को 49 दोस्तों। अपन को m निकालना है, g भी दिया गया, तो g को नीचे ले आते हैं दोस्तों। 9.8 होता है जी। इस प्रकार से कट जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 49 इंटू 98 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट था तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 को भी पुनः दोस्तों 2 से भाग दे देंगे, तो इस प्रकार से 5 आ जाएगा। इसका उत्तर दोस्तों इस प्रकार से 5 होगा। 5 किलो द्रव्यमान होगा उस वस्तु का जिसका भार 49 न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन सेम की वजह से अपन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो कार का एसआई मात्रक जैसे कि अपन जानते हैं जूल होता है, पहले भी देख चुके हैं। कार का एसआई मात्रक जूल होता है, जो कि अपन कार बराबर अपन देख चुके हैं, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो 1 जूल वर्क का मतलब होता है 1 किलोग्राम का 1 न्यूटन का फोर्स किसी वस्तु पर कार का ऐसी मात्रक जो कि जूल है, यह 1 न्यूटन का वर्क लगाने पर वस्तु में 1 मीटर का डिस्टेंस हो जाए तब यह 1 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पहले भी देख चुके हैं, हमेशा से कई बार देख चुके हैं कि न्यूटन होता है। इसका देख लीजिएगा अपन ने, फोर्स बराबर ma होता है न्यूटन की गति का दूसरी नियम के अनुसार, ma एक्सेलरेशन। इसको भी अपन देख हैं कि 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर इतना बल लगे कि वह 1 न्यूटन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, तो 1 न्यूटन के बराबर होगा। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि कोई वस्तु बल 10 न्यूटन है और 2 मीटर दूरी दोस्तों एक बार और पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यदि कोई बल 10 न्यूटन का 2 मीटर दूरी तक लगाया जाता है तो कार्य क्या होगा। तो दोस्तों अपन को यहाँ पर बल दिया गया है, दूरी दी गई है, तो अपन को कार्य का मालूम ही अपन को दोस्तों बल टू डी होता है डिस्टेंस, तो दोनों का गुणा कर देंगे। 10 का 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से कार्य यहाँ पर अपन को 20 जूल हो जाएगा। सेम यहाँ पर दर्शाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसे कहा जाता है। इन दिए गए ऑप्शन में न्यूटन की गति का प्रथम नियम लॉ ऑफ इनर्शिया को कहा जाता है, जड़त्व के नियम को। इसी को मैंने बताया था गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वही नियम है कि कोई भी वस्तु अपनी प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अगर वो स्थिर स्थिति में तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का संवेग दोस्तों अपन को मालूम ही है कि संवेग m इंटू v के बराबर होता है। द्रव्यमान
और वेग के बराबर होता है संवेग। ऑप्शन नंबर बी ही था इसमें, बी ही है। इस प्रकार से मोमेंटम संवेग बराबर मास और वेलोसिटी के बराबर होता है संवेग, द्रव्यमान और वेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तो वस्तु किस प्रकार से होगी? तो इसमें दोस्तों जो आरआरबी लोको पायलट में 18 पूछा गया था, इसमें दोनों ऑप्शन सही माने गए थे। स्थिर और समान वेग से चलेगी, जैसा कि अपन न्यूटन की गति के प्रथम नियम से जानते भी हैं कि अगर किसी वस्तु का कोई बाह्य बल लगे तो वह स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर गतिमान है तो वह समान वेग से गतिमान रहेगी। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी। देख सकते हैं न्यूटन की गति के पहले नियम का कई उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 8वां। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? शक्ति का एसआई मात्रक वाट है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जो कि शक्ति कार पर समय यूनिट के बराबर शक्ति होती है। मतलब कार्य कितने समय में किया गया है यह उसकी शक्ति होती है। इस प्रकार से कार का अपन को मालूम है कि एसआई मात्रक, कार का एसआई मात्रक जूल है और समय का एसआई मात्रक सेकंड है। इस प्रकार शक्ति का मात्रक वाट है, और एक वाट का मान 1 जूल कार में पर सेकंड में किए गए कार्य के बराबर 1 वाट होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक साउथ पावर में कितने वाट होते हैं दोस्तों? अपन जानते हैं, अपन किसानी में देखते हैं तो एचपी की, 1 एचपी की हाउस पावर की मोटर लेते हैं तो इसका मान अपन को मालूम नहीं होगा कि 1 हाउस पावर का मान 740 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 हाउस पावर का मान 740 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण बराबर, त्वरण है जो वेग भी परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की दर में समय के साथ। तो v का तो मतलब अपन को मालूम है मीटर पर सेकंड है, पर इसमें एक और समय का आ जाएगा सेकंड, तो इस प्रकार से मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। त्वरण का सही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? यह बताना है। यह सिद्धांत दोस्तों जूल ने दिया था, जो बताता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता न उत्पन्न किया जा सकता, इसे वर्ग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये जूल का नियम है ऊर्जा संरक्षण का। गतिज ऊर्जा का सूत्र दोस्तों देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का जो आपको मालूम है ये है 12 mv² है। गतिज ऊर्जा अपन को मालूम है दोस्तों कि द्रव्यमान के समानुपाती और वेग स्क्वायर के समानुपाती होता है गतिज ऊर्जा के ही। इस प्रकार से इसका सूत्र है 12 mv² है। और इसका डेरिवेशन कैसे आता है दोस्तों? इसके लिए अपन को एक अलग क्लास चाहिए होगी, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देख लीजिए। ये 12 mv² है गतिज ऊर्जा का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र दोस्तों mvh है, जो कि दोस्तों अपन जानते हैं स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु में उस वस्तु की उपस्थिति के कारण होती है। मतलब उसमें mg + h, और जब h का गुणा कर देते हैं तो किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा का मान निकल आता है दोस्तों। तो mg तो मालूम जानते हैं अपन दोस्तों, mg उस वस्तु का भार है, भार जो कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणा के बराबर है। और उस वस्तु की ऊंचाई जितनी ऊंचाई पर होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब यह दोस्तों, कोई अगर वस्तु नीचे किसी समुद्र की सतह पर तल पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी। जो वस्तु किसी पहाड़ के ऊपर है उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। MGH है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गाड़ी का द्रव्यमान 200 kg है, किलोग्राम है, वेग दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो संवेग देखना है दोस्तों। तो संवेग बराबर अपन को मालूम भी है m और v के बराबर संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणा कर देंगे। द्रव्यमान दिया गया है 1000 kg और वेग दिया गया है यहाँ पर 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें ये हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 20,000 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर 20,000 kg मीटर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका उत्तर। जैसे अपन देख चुके थे, ये संवेग P बराबर mv होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान जिसको अपन को मालूम है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देख लेते हैं। आधी होगी, दोगुनी होगी, चार गुनी होगी, समान होगी। दोस्तों किसी वस्तु की चाल को अपन को स्केल निकालने के लिए दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र जानना होगा, जो कि अपन को मालूम है कि गतिज ऊर्जा Ke बराबर 1/mv स्क्वायर mv का स्क्वायर होता है। इससे अपन को मालूम है दोस्तों mv स्क्वायर होता है। तो अपन देख रहे हैं कि जो कि अपनी गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान और वेग के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर अपन दोस्तों वेग चाल को दोगुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर अपन चाल को दोगुना कर देंगे तो ये स्क्वायर इसका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर v के स्थान पर 2 कर देंगे और स्क्वायर करेंगे तो अपन देखते हैं 4v हो स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 v स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी बात एक और अच्छे से देख लेते हैं कि E बराबर हाफ mv स्क्वायर अपन देख रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है, क्वेश्चन दिया गया है v को अपन को दोगुना करना है। मतलब अपन ने v के स्थान पर 2v कर दी, उसका होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और v का स्क्वायर हो। इस प्रकार से जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसका उत्तर 4 गुनी हो जाएगा दोस्तों। इसमें बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वेग के स्क्वायर के 2 गुनी के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा दोस्तों? 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जैसे पहले भी मैंने बताया था आपको दोस्तों कि न्यूटन, पहले ही बताया मैंने दोस्तों जैसे कि न्यूटन बल का मात्रक होता है और जिसका मान 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्योंकि अपन को मालूम ही है, बल की परिभाषा मालूम ही है कि बल फोर्स है m e बराबर होता है बल बराबर जो m e का अपन को मालूम ही m का द्रव्यमान का kg हो जाएगा और a मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार से kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर, जो अपन को बताया है यही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मोमेंटम का SI मात्रक है। मोमेंटम का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड है दोस्तों। इसमें S गायब भी हुआ है। जैसे कि दोस्तों अपन मोमेंटम P संवेग जानते हैं mv के बराबर होता है, तो m का हो जाएगा kg और v का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से मोमेंटम का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 500 kg है और वेग 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी अपन को काइनेटिक एनर्जी अपन को गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी बराबर मालूम है हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो आ जाएगा, इसका मान रख देंगे 500 और इसका मान रख देंगे
नए किसी रेंज में देख लेते हैं। के बराबर mv², तो मान रख लेते हैं 1/m का मान 500 दिया गया, m का मान 500 दिया गया और mv² है, v का मान 10 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर से कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर 250 बचेगा, तो यहाँ पर 250 बचेगा और इसका गुणा हो जाएगा, तो इस प्रकार से 25 हो जाएगा। ऑप्शन है हो जाएगा दोस्तों 25,000, 2500 नहीं 25,000 हो जाएगा, क्योंकि अपन ने उसमें 250 में 100 का गुणा कर दिया है। 25,000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। इम्पल्स आवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है दोस्तों। जैसे कि अपन इम्पल्स आवेश जानते हैं कि आवेश भी एक प्रकार का दोस्तों बल है जो बहुत ही निम्न समय के लिए लगाया गया है। इस प्रकार से बल का मात्रक न्यूटन है और समय का मात्रक सेकंड है। इस प्रकार से न्यूटन सेकंड हो जाएगा आवेग का ऐसा ही मात्रक जो कि दिखाया गया है। इम्पल्स चेंज इन मूवमेंट है, का मतलब चेंज इन मूवमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देख सकते हैं। किसी वस्तु को 200 मीटर ऊंचाई से गिराया गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु को 20 मीटर ऊंचाई से गिराया गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल है, तो उसका द्रव्यमान बताना है दोस्तों अपन को। तो अपन को इसकी पोटेंशियल एनर्जी P बराबर अपन को दोस्तों मालूम ये सूत्र किस प्रकार का है ये है। तो इस पे अपन को H का मात्रा 20 दी गई है, मान द्रव्यमान ज्ञात करना है, G का मान अपन को मालूम है और पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। इस प्रकार से अपन G बराबर इस प्रकार से अपन इसको व्यवस्थित कर लेंगे, P अपन जो M होगा और G जो यहाँ पर थे वो सब नीचे आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर मान रख देंगे 200/20 मीटर दिया गया है और G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार से G कैंसिल कर देंगे, ये 10 हो जाएगा और 10 का गुणा 9.8 में कर देंगे, तो इस प्रकार से 9.8 आ जाएगा। तो उत्तर में अपन को दोस्तों 9.8 नहीं दिया गया है, एप्रोक्स इसको बिल्कुल समान राशि नहीं दी गई है, लगभग राशि दी गई है, तो इसमें अपन 10 kg बता देंगे उसका वेट। इसका दिया गया है एक्सप्लेनेशन। सॉरी दोस्तों अपन ने कहीं गलती कर दी इसमें दोस्तों, अपन ने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, अपन ने गुणा कर दिया था 9.8 का और ऊपर वाले 10 का जो कि अपॉन में है, तो इसमें क्वेश्चन में 9.8 को अप्रोक्सीमेट 10 मान के काट दिया है जो कि 1 kg द्रव्यमान है। इस प्रकार से इसका उत्तर आया दोस्तों, तो इसका उत्तर सी है, क्योंकि अपना गलत हो गया था, अपन गुणा कर दिया था, इस प्रकार से जैसे अपन 10 kg लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों। शक्ति का ऐसा ही मात्रक पहले भी देख चुके हैं दोस्तों हम कि वाट है, तो और एक्सप्लेन नहीं करते। न्यूटन की गति का तृतीय नियम दोस्तों पता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही उत्तर है। और जे फोर्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, तो द्वितीय नियम है। ऑब्जेक्ट कंटिन्यू देयर स्टेट, रेस्ट और मोशन फर्स्ट मोशन है। और एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों, का उत्तर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन, यदि कोई कार्य नियत किया जाए
तो इन कौन सा उत्तर सही होगा, से ऑप्शन सही होंगे। देखते हैं दोस्तों, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, वर्क डन 0 कब हो गया, ऐसा पूछा गया दोस्तों। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो दोस्तों, तो F बराबर W बराबर फोर्स इंटू डी था दोस्तों, गुणा होगा तो 0 तो नहीं होगा दोस्तों। अगर वर्क डन 0 है दोस्तों, अगर उसी दिशा में बल लग रहा है, उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो कुछ न कुछ तो उसका कार्य हो जाएगा दोस्तों। इससे अपन को मालूम है, जैसे कि अपन को मालूम है कि अगर कुछ भी कोई बल लग रहा है और कुछ विस्थापन हो रहा है, तो वहाँ पर वर्क तो 0 नहीं होगा दोस्तों। जब बल ना हो, बल नहीं होगा, तो ये फिर भी संभव नहीं दोस्तों, तब भी विस्थापन हो सकता है। जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो, तो इसका उत्तर सही है दोस्तों, हमेशा भी गलत है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। जिसे अपन देखते हैं, जब कुली अपने सर पर कोई माल रख के ढोता है, तो वहां पर कोई भी वर्क नहीं होता, कोई भी कार्य नहीं होता। जब बल ना हो तो फिर तो कोई संभावना ही नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है दोस्तों। अपन को मालूम है पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर जा रही है, मतलब उसका एच कम हो रहा है, तो इस प्रकार से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी। एच का मान कम होने से एच का कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, तो उसका उत्तर घटेगी। दोस्तों, एक और मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस क्लास में बताना चाहता हूँ सभी को। दोस्तों, अपन एक और कॉन्सेप्ट है जो कि लिफ्ट से संबंधित है, जो कि अपन जी का कॉन्सेप्ट देख लिया है। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी है कि लिफ्ट के ऊपर नीचे होने पर अपन को अपने द्रव्यमान का, भार का किस प्रकार से एहसास होगा, भार का। तो दोस्तों, अपन को मालूम ही है कि अपना भार किसके बराबर होता है, mg होता है, अपन मालूम है दोस्तों। तो यहाँ पर m द्रव्यमान है अपना, और जी पृथ्वी का गुरुत्व है, जो कि 9.8 है, उस तन को मालूम है। लेकिन अपन जब लिफ्ट करती हुई लिफ्ट में अपन सवार होते हैं दोस्तों, तो इसमें अंतर अपन को प्रतीत होता है अपने द्रव्यमान में किस प्रकार से होता है, अपन देख लेते हैं। अगर अपन लिफ्ट की गति द्वारा उत्पन्न त्वरण ए मान लें, लिफ्ट जो गति कर रही है, गति की कोई वस्तु गति करेगी और उसके वेग में परिवर्तन होगा, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगी, तो इसी के हिसाब से लिफ्ट की गति कर रही, उसमें कोणिक त्वरण ये मान रहे हैं। इस हिसाब से अपने भार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है लिफ्ट की गति के हिसाब से अपन देख लेते हैं। अगर लिफ्ट अपन मान लें ऊपर की ओर जा रही है, तो अपन देखेंगे m और जो इसका एक त्वरण तो अपना जे है जी पृथ्वी का है, इसका गुणा होता है। लेकिन जो त्वरण लिफ्ट के कारण उत्पन्न होगा उसका माइनस कर देंगे, अर्थात जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती है, तो अपन को अपना भार कम महसूस होता है दोस्तों। अपने आप या लिफ्ट में जब भी आप कभी भी चढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं, तो आप इसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि त्वरण लिफ्ट के द्वारा उत्पन्न त्वरण को अपन को इसमें माइनस करना पड़ता है, तो यह कम अपना भार कम महसूस होगा। और एक और इसकी संभावना है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो तो यह प्लस हो जाएगा। इसी को अपन को मालूम है, अगर एक ही दिशा में गति हो रही है तो वो जुड़ जाती है, और विपरीत दिशा में हो रही तो घट जाती है। पहले घट गई थी, और लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है
तो अपन को अपना भार अधिक महसूस होता है। और एक और कंडीशन है दोस्तों, जब लिफ्ट जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए, दुर्घटना हो जाए, तो अपन को भारहीनता महसूस होती है दोस्तों। लिफ्ट की अगर डोरी टूट जाए तो भारहीनता महसूस होती है। और एक और कंडीशन देख लेते हैं, अगर लिफ्ट है ना समान वेग से ऊपर नीचे जा रही है तो अपन को कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा, अपना भार समान होगा। क्योंकि अगर समान वेग से कोई वस्तु चल रही है तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगी, इस वजह से एक कंडीशन नहीं लगी। और एक कंडीशन और अपन बता सकते हैं दोस्तों कि जब कंडीशन और हो सकती है दोस्तों कि जब अपन लिफ्ट में चल रहे हैं और लिफ्ट नीचे उतरते समय नीचे आ रही है लिफ्ट, और लिफ्ट अगर ऊपर से नीचे आ रही है और लिफ्ट द्वारा उत्पन्न त्वरण है वो जी से बड़ा हो जाए, यही लिफ्ट द्वारा त्वरण उत्पन्न वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उस स्थिति में अगर अपन फर्श पर यहाँ पर स्थित है तो अपन लिफ्ट की फर्श के इधर ऊपर चले जाएंगे दोस्तों, ऊपर टकरा जाएंगे, फर्श से उठकर छत पर यहाँ पर टकरा जाएंगे लिफ्ट के, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी दोस्तों। यही एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है एग्जाम्स में आना के लिए, और इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे तो दोस्तों मैं लेके आऊँगा अगले लेक्चर में दोस्तों। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हमारा आज का लेक्चर। आप हमारे कंटेंट को यूट्यूब में अच्छे एंगेजमेंट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि इस लेक्चर से रिलेटेड कोई आपका यदि डाउट है तो कोई भी कंटेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।